हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों आपको पता है इंग्लिश की क्लासेस लगातार चलती आ रही हैं और जिन दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उन्हें पास्ट पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं वो अच्छे से लाइन वाइज हम पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच दोस्तों 8 प्रकार की होती है, लेकिन उसमें दोस्तों ये जो आर्टिकल है ना ये और ऐड कर दिया गया है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये कितने टाइप की हो गई? पार्ट ऑफ स्पीच के दोस्तों कितने प्रकार हो गए? 9 प्रकार हो गए। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। दोस्तों इससे ऐसा कोई एग्जाम नहीं बनता है जिसमें आर्टिकल आता ना हो, इससे क्वेश्चन ना बनता हो। बहुत इजी है और अच्छे से अगर समझेंगे दोस्तों तो मेरे हिसाब से आज आर्टिकल के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से मेरे हिसाब से कोई भी एग्जाम में अगर आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा तो वो आप गलत नहीं करके आएंगे। बाकी तो अगर बात करूँ तो ये प्रैक्टिस पे भी बहुत डिपेंड करता है, लेकिन दोस्तों इसको समझना बहुत अनिवार्य है। तो ये आर्टिकल होता क्या है दोस्तों? इंग्लिश का ये ऐसा पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस में अगर ये ना लगे जहां इसकी रिक्वायर्ड है तो समझो सेंटेंस की ऐसी की तैसी हो जाती है। ऐसी की तैसी का मतलब सेंटेंस का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकल पाता है विदाउट आर्टिकल। होते कितने प्रकार के हैं दोस्तों? एक ए एंड द। इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करते हैं तो दोस्तों अब तक हमने केवल 3 आर्टिकल पढ़े हैं, ए एंड द। लेकिन अगर बात करें इनका कब यूज होता है, मोस्ट बात ए एंड द दुनिया याद कर लेती है। अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए ए क्या है दोस्तों तुरंत आदमी टिक कर देता है आर्टिकल है, एन क्या है आर्टिकल है, द क्या है आर्टिकल है। लेकिन क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में यहां से बनता ही नहीं है। क्वेश्चन जो बनता है दोस्तों ये कौन सा आर्टिकल है, ये कौन सा आर्टिकल है, ये कौन सा आर्टिकल है। फिर दूसरी बात, ये चारों ऑप्शन में, ये तीनों ऑप्शन में रखा होगा, चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। फिर एग्जाम में पूछता है दोस्तों जो ब्लैंक दे रखा होगा उस ब्लैंक में कौन से आर्टिकल का यूज करना है। तो आज दोस्तों हम यहाँ पर ये सीखने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। प्लीज क्लास को छोड़ के मत जाइएगा और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों करना ना भूलें। यहाँ से हम देखने वाले हैं आर्टिकल के टाइप, आर्टिकल होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। तो अगर बात करूँ तो आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, क्या होता है? एक होता है इंडेफिनेट आर्टिकल। दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल की अगर बात करूं तो डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल आता है? इससे पहले मैंने आपको बताया था कि तो 3 ही आर्टिकल होते हैं, एक वो ए होता है, एन होता है और दोस्तों तीसरा क्या होता है? द। डेफिनेट आर्टिकल की अगर बात करूं तो डेफिनेट आर्टिकल में आता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन। एक क्वेश्चन तो दोस्तों यहीं से ही बन जाता है कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल आर ऑफ 2 टाइप्स। एक क्वेश्चन यहां से बन गया। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल आता है, आपको पता लगना चाहिए, द आता है। तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है कि इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर कौन कौन सा आर्टिकल आ जाता है। ए और एन कौन से में आते हैं दोस्तों? इंडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं। यहाँ से तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अभी और अगले पढ़ते हैं इसके बारे में। ये तो कॉमन सी चीज थी दोस्तों, इनकी पूरी डेफिनेशन ये होता क्या है, द का यूज हम कहाँ करने वाले हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल की अगर बात करें तो ए का यूज कहाँ करने वाले हैं और एन का यूज कहाँ करने वाले हैं। ये चीजें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है क्योंकि जो दोस्तों आपको पता है कॉम्पिटिटिव जमाना हो गया, किसी भी एग्जाम में इतनी सिंपल सी बातें नहीं पूछी जा रही है। अगर पूछा जा रहा है डीप पूछते हैं थोड़ा, लेकिन दोस्तों अगर कॉमन क्वेश्चन कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर बनता है तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये मेरी क्लास है, 10th का स्टूडेंट हो दोस्तों, 12th का स्टूडेंट हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला स्टूडेंट हो, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने डेफिनेट आर्टिकल की ओर। अच्छा, इस आर्टिकल की बात करूं इसे बाद में बताऊंगा क्योंकि ये अपने आप में है स्पेसिफिक। ये द जो है ना अपने आप में स्पेसिफिक है दोस्तों, तो इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से दिमाग में घुस जाए, ये निकले ना। अक्सर क्वेश्चन यहीं से बनता है। सबसे पहले मैं पढ़ाने वाला हूं दोस्तों आपको इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर ए का यूज कहां करेंगे, एन का यूज कहां करेंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने। तो दोस्तों अपना पहला आर्टिकल जो हमारा है इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंदर दोस्तों अभी मैंने बताया था आपको ए का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत तगड़ी बात है कि इनमें ए का यूज कहां करते हैं, एन का यूज कहां करते हैं। ये बहुत छोटी सी लाइन बोलने वाला हूं आपको। अगर कॉपी और पेन पकड़े हो दोस्तों तो अपनी कॉपी और पेन में मतलब कॉपी में नोट कर लेना इस लाइन को।
ए का यूज अगर हम ऐसी जगह पे करते हैं, अगर हिंदी वर्णमाला की बात करूं, अगर कोई भी लेटर ऐसा है जिसमें हिंदी वर्णमाला का व्यंजन यूज हुआ है, कोई भी ऐसा लेटर जिसमें हिंदी वर्णमाला का व्यंजन अगर यूज हुआ है और इंडेफिनिट आर्टिकल की अगर बात हो रही है दोस्तों, तो वहां ए का यूज करेंगे। समझ में आ गई? अगर मैं बात कर लूं यूनिफॉर्म, अगर यूनिफॉर्म की बात करूं तो दोस्तों इसे हिंदी में हम कैसे लिखेंगे? अब आप ये बताओ, ये वर्ड कैसे चालू हुआ है दोस्तों? या से चालू हुआ है, और या अपने आप में हिंदी वर्णमाला के अनुसार क्या है? एक व्यंजन। क्या है? कॉन्सोनेंट। सही है, ये कॉन्सोनेंट हो गया दोस्तों। तो इसकी जगह हम क्या का यूज करेंगे? आ। क्या हो गया? ये आ यूनिफॉर्म। यहां पर जो भी दोस्त एन का यूज करेंगे वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, मैंने एक लाइन बता दी कि ए का यूज अगर इंडेफिनिट आर्टिकल की अगर बात हो रही है और ए का यूज, हमें इन दोनों में आर्टिकल में यूज करना बताया जा रहा है कि हमें इन दोनों में से किसका यूज करना है, हम इन दोनों में से किसका प्रयोग करें। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार अगर कोई भी व्यंजन अक्षर आता है तो उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे दोस्तों? ए का, ना कि एन का। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे अम्ब्रेला। दोस्तों अगर इसको मैं लिखूंगा हिंदी में तो कैसे लिखूंगा? अब दोस्तों जो भी हिंदी वर्णमाला की, भैया कोई भी मतलब तैयारी करता हो और इसको हिंदी वर्णमाला का सही से ज्ञान ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। ये आप क्या हो गया? स्वर। और जो लोग स्वर के साथ में ए का यूज कर रहे हैं तो वो यहाँ पर अपना क्वेश्चन गलत करके आएंगे। मैंने आपको बता दिया कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार आप लेटर को लिख के देख लो, उसको अपने हिंदी में लिख के देख लो। अगर कोई भी व्यंजन आता है तब तो आप ए का यूज करेंगे, अगर स्वर आता है तो काय का यूज करेंगे दोस्तों? एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर काय का यूज होगा? एन का। इतनी बात समझ में आ गई इंडेफिनिट आर्टिकल की? दो आर्टिकल होते हैं, दोनों एग्जांपल लेके बता दिए, अभी और यूज करके दिखा रहा हूं और इसके एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद क्या है, वो भी आपको बताना मेरा दायित्व है। तो दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल हमने सीख लिया, ए और एन होते हैं, यूज किसका कहां करना है वो भी हमने सीख लिया। अभी आपके सामने मैं दो एग्जांपल लेके आ रहा हूं। अगर इन एग्जांपल्स को, दोनों एग्जांपल में जिन स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है दोस्तों, जो भी इसे अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं अब तक, तो मैं मानता हूं वो कॉन्सेप्ट को एकदम से अच्छे से समझ चुके हैं, उन्होंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया है। अगर नहीं सीखा दोस्तों एक बार फिर बताऊंगा मैं, अभी कुछ एग्जांपल्स इसके और लेके आऊंगा जिससे कि आपको ये इंडेफिनिट आर्टिकल जो है एक तरीके से तैयार हो जाए और एग्जाम में आप इसमें से कोई भी गलती ना करें। तो दोस्तों मैंने पहला एग्जांपल लिया है, दिस इज इंक पैड। मैंने अभी आपको एक रूल बताया था, अगर ए और एन का यूज करना है, इंडेफिनिट आर्टिकल की अगर बात आ रही है तो दोस्तों जहां पर भी आप वर्ड जो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे हिंदी में आप लिख के देख लें। अगर व्यंजन से स्टार्ट होता है तो वहां ए का यूज करना है, अगर स्वर से स्टार्ट होता है मींस अगर वॉवेल से स्टार्ट होता है तो आपको एन का यूज करना है, अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो कैसे स्टार्ट करना है दोस्तों? ए से स्टार्ट करना है। कोई बात नहीं, इसे लिख के देख लेते। तो इंक पैड को मेरे हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये आपका इंक पैड हो गया दोस्तों, ये ई से चालू हुआ है और ई कौन ही ऐसा होगा जो ना जानता हो, ये स्वर है अपने आप में। अगर ये स्वर है तो ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए का यूज करना है, एन का यूज करना है, दा का यूज करना है। और दोस्तों ये दा की तो अभी बात ही नहीं चल रही, इसकी बात तो हम बाद में ही करेंगे, स्पेसिफिक चीज है, थोड़ा अच्छे से पढ़ाएंगे ना, इसे बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो दोस्तों जिन लोगों ने इसमें एन का यूज कर दिया है तो वो एकदम से सही है, मेरी क्लास को बहुत अच्छे से समझ गए। और जिन लोगों ने ए का यूज कराया तो अभी समझने की जरूरत है, लेकिन वो लोग क्लास छोड़ के ना जाए, उन्हें अच्छे से क्लास एंड होते होते दोस्तों मेरा वादा है आपको आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पक्का पूरा सिखा के जाऊंगा। कुछ भाई ने ही सैंग सॉन्ग, तो कुछ मेरे दोस्त होंगे जिन्होंने ये भी क्वेश्चन आराम से कर लिया होगा, और जो नहीं कर पा रहे उन्हें एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, अगर गलतियां कर रहे हैं वो छोटी सी बात, हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन, इंग्लिश वर्णमाला के कॉन्सोनेंट और वॉवेल की बात चल रही है, भैया कुछ नहीं देखना है आपको कुछ भी नहीं देखो। आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये आप लिखेंगे ये, ठीक, आपने ये लिख दिया। अब क्या ये स्वर हो गया? ये क्या हुआ? ये दोस्तों व्यंजन हुआ। जब ये व्यंजन हुआ और व्यंजन के साथ में मैंने आपको बता दिया, आप कॉपी और पेन पकड़ ले और नोट डाउन कर ले, व्यंजन के साथ में हम काय का यूज कर रहे हैं और स्वर के साथ में काय का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्टली आपको ए का यूज कर देना, आपका क्वेश्चन एकदम से सही हो गया। आप देखो पढ़ के देख लो, ही सैंग अ सॉन्ग, अगर आप यहाँ ऐसा लिख रहे थे ही सैंग एंड सॉन्ग, आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है आपको सेंटेंस की सिमेट्रिसिटी बन रही है,
मेरे हिसाब से तो नहीं बन रही, अगर आपके हिसाब से अगर आपके हिसाब से बन रही है तो दोस्तों हम बनवाते हैं आपकी। ही सेंग अ सॉन्ग ही आएगा, यहाँ जिन लोगों ने एन यूज करा है वो बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से इसमें दिस इज एन इंक पैड आया है, इसी तरीके से यहाँ अभी इसके कुछ और एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि ये क्लियर आपको हो जाए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आपको एग्जांपल जितने ज्यादा मैं सिखाऊंगा उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, और ए और एन के जो भी आपको इसके बीच में डिफरेंस नजर आ रहा है वो अच्छे से आप सीखते जाएंगे। दो एग्जांपल मैंने और आपकी डिस्प्ले पे रख दिए हैं दोस्तों, और इन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मुझे सॉल्व नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको बता दिया है इंडेफिनिट आर्टिकल की जहां बात होती है वहां व्यंजन को आप लिख के देख लीजिए, उसको हिंदी में और व्यंजन के साथ हम ए का यूज करते हैं, और अगर बात आती है स्वर की तो वहां एन का यूज करते हैं। अगर जिन दोस्तों ने मेरे हिसाब से, जो दोस्त अगर क्लास को अच्छे से समझ रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे से लगा दिया होगा, जिनने अभी नहीं लगाया एक बार फिर से समझ लो दोस्तों। गर्ल है, गर्ल को आप कैसे लिखोगे हिंदी में, ये आपने लिख दी गर्ल, और ग अपने आप में क्या होता है दोस्तों, व्यंजन होता है, तो व्यंजन के साथ में आपको डायरेक्टली ए का यूज कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से बॉय की बात करूं तो बॉय आप ऐसे लिखोगे दोस्तों, और बाप में हमने क्या है दोस्तों, व्यंजन होता है, तो व्यंजन के साथ में आप डायरेक्टली क्या का यूज ए कर देंगे, ए का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल बहुत सरल थे। अभी दो एग्जांपल एन के भी मैं लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा वहां एन का यूज क्यों हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इंडेफिनिट आर्टिकल से रिलेटेड मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिए हुए हैं, और आई होप सो दोस्तों इससे पहले मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जो भी आपको बता चुका हूं वो बहुत अच्छे से जो लोग समझ चुके होंगे वो इन जो 5 एग्जांपल मैंने लिए मेरे हिसाब से 5 को सॉल्व कर चुके होंगे। अगर दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया तो अभी मैं आपको बताऊंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करें, क्योंकि दोस्तों मैंने इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल में ए का यूज कहाँ होना है, एन का कहाँ यूज होना है, व्यंजन के साथ हम क्या यूज करते हैं और स्वर के साथ क्या यूज करते हैं, ये बता चुका हूँ। और जो दोस्त इसे नहीं कर पा रहे हैं तो दोस्तों इसे सीखेगा, बहुत ज्यादा इजी है। अगर इस क्लास में नहीं सीख पाए तो आई होप सो दोस्तों अगले भी आपको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। जिस तरीके से ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही इज यूरोपियन, और मैंने आपको पहले ही बताया कोई भी वर्ड लिखा हुआ है और इंडेफिनिट आर्टिकल की बात हो रही है जिसे भी संशय लग रहा है जहां ए और एन का कहां यूज करना है, किसका यूज करना है, सबसे पहले इस वर्ड को लिख के देखो दोस्तों। इसे कैसे लिखेंगे हम, यूरोपियन। अब दोस्तों ये बताओ ये ए क्या होता है, ये स्वर होता है क्या, व्यंजन होता है। व्यंजन जब होता है तो व्यंजन के साथ में मैंने आपको काय का यूज बताया दोस्तों, ए का यूज, ठीक है। तो यहाँ काय का यूज होगा ए का, ही इज अ यूरोपियन। जो लोग भी इसे एन यूरोपियन लगा के आए होंगे वो बिल्कुल गलत है, और जो लगा रहे होंगे वो भी बहुत गलत है। आपको पता है यहाँ ए आ रहा है डायरेक्टली, और ये अपने आप में क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का यूज करना है। दूसरा एग्जांपल हमारा है, ही इज रीडिंग बुक। अब दोस्तों रीडिंग बुक की बात आ रही है, मैंने आपको बताया जहां भी इंडेफिनिट आर्टिकल की बात चले ए एन को यूज करने में जिसे भी दिक्कतें आ रही चुपचाप लिख लो। इसे बुक लिखा हुआ है, इसे इंडियन कैसे लिखोगे, बुक, सही है। वहां आ गया। अब बा जब आ गया तो आपको पता है बा अपने आप में क्या है, एक व्यंजन है। जब व्यंजन है तो व्यंजन के साथ में काय का यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, यहाँ भी ए आ जाएगा, ठीक है। ही इज रीडिंग अ बुक। तीसरा एग्जांपल भी इसी तरीके से बहुत इजी है, अगर आप लोग कर सकते हैं तो करके देखिए, वरना मैं करवाऊंगा दोस्तों, बहुत इजी है। ही इज सिंगिंग सॉन्ग, सही है। इंडेफिनिट आर्टिकल की बात चल रही है और सॉन्ग को हम लिख लेंगे तो किस तरीके से लिखते आए हम, सॉन्ग को ऐसे लिख लेंगे। अब साथ में आप में क्या हो गया, एक व्यंजन हो गया, व्यंजन के साथ में काय का यूज करते आए हम, ए का, ठीक है। ही हैज आईफोन, ये थोड़ा आपको लगा होगा टिपिकल है, लेकिन टिपिकल नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा इजी है। इस आईफोन को आप कैसे लिखोगे, आई फोन, पहला अक्षर आ आया, और आ अपने आप में क्या है दोस्तों, आ अपने आप में एक स्वर है, और स्वर के साथ में मैंने काय का यूज करना बताया आपको, एन का। तो यहाँ क्या आएगा, ही हैज एन आईफोन। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। जिन दोस्तों ने ही हैज अ आईफोन लगाया होगा वो बिल्कुल गलत है। आईफोन में मैंने आपको बता दिया इस तरीके से लिखना, आ आएगा, आ अपने आप में स्वर है, और स्वर के साथ में हम काय का यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। इसी तरीके से पांचवा जो सेंटेंस है हमारा, ही इज डैश अमेरिकन। अमेरिकन की बात आती है ना दोस्तों, जिन लोगों ने अपनी कॉपी पर नोट करके देख लिया होगा कि अमेरिका की हिंदी में अगर लिखोगे आ से स्टार्ट हो जाएगा, आ हिंदी के अनुसार अगर देखा जाए तो अपने आप में क्या है, एक स्वर है, और स्वर के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कम से कम 10 या 15 एग्जांपल मैंने आपके सामने रखे थे जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल से रिलेटेड थे। इसमें से मैंने सब प्रकार के एग्जांपल्स आपको करके बताया, कहाँ ए का यूज करना है, कहाँ एन का यूज करना है। जिन दोस्तों को इन एग्जांपल्स अच्छे लगे और बाकी एग्जांपल जो लोग आसानी से सॉल्व कर पाए तो दोस्तों बहुत अच्छी बात, और जो नहीं कर पाए तो वो इस क्लास को दोबारा भी देख सकते हैं। इसके बाद में एक आर्टिकल और बचता है, डेफिनेट आर्टिकल है दोस्तों, वो अपने आप में स्पेसिफिक आर्टिकल है, उसके बारे में बहुत डीप बताने वाला हूँ और जहां जहां उसका यूज करना होता है। क्योंकि दोस्तों ए और दा में लोग बहुत यूज करते हैं, द बुक लगाएं या आ बुक लगाएं, तो दा का यूज कहाँ करना है, ए का यूज कहाँ करना है।
अब हम बढ़ते हैं कौन से आर्टिकल की ओर, डेफिनेट आर्टिकल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों नंबर 2 पे हमारा आता है डेफिनेट आर्टिकल। और ये डेफिनेट आर्टिकल के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था, ये अपने आप में कैसा आर्टिकल है, स्पेसिफिक आर्टिकल है। स्पेसिफिक की अगर बात करें तो विशिष्ट आर्टिकल है, ये कुछ यूनिक चीजों के साथ लगता है, ठीक है। हर किसी के साथ इसका यूज नहीं किया जा सकता, और जिन जिन के साथ इसका यूज होता है दोस्तों वो आधी से ज्यादा मैंने आपके सामने लिख दी है। इसी तरीके से जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं वो आप समझ जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में मैं डीप जाने वाला हूँ। दोस्तों रिवर्स की अगर बात करें, जितनी भी नदियों की अगर बात होगी, तो नदियों से पहले हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, द आर्टिकल का। अगर आप वहां सोच रहे हैं ए का यूज करेंगे, आ गंगा या एन गंगा, तो वहां आप गलत कर देंगे दोस्तों। हमेशा दा का यूज होना है, जैसे द गंगा, द यमुना। इसी तरह जितने भी नदियां होती हैं उसके साथ हम किसका यूज करने वाले हैं, रिवर्स के सामने, और रिवर्स से अगले हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, दा का यूज करेंगे। अगले लिखा हुआ हमारा माउंटेन, पर्वत की बात करें, जो भी पर्वत जितने भी नाम है, जैसे हिमालय पर्वत है और भी पर्वत है, तो इनके अगले हम कौन किस आर्टिकल का यूज करने वाले हैं, दा का। दोस्तों वहां पर हम किसका यूज कर रहे थे, ए और एन का। वहां किसकी बात चल रही थी, इंडेफिनिट आर्टिकल की। और यहाँ पर बात चल रही है हमारी डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल का यूज किसके लिए होता है, एक स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज होता है, यूनिक चीजों के लिए यूज होता है। अगले बढ़ते हैं होली बुक्स। होली बुक्स की बात करूं, जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं, जैसे अगर बात करें महाभारत की, गीता की, तो जो दोस्त वहां पर दा का यूज करके आते हैं एग्जाम में, वो बिल्कुल सही है। और जो अब तक नहीं सीख पाए इसमें कि होली बुक्स के अगले हम कौन से आर्टिकल का यूज करके आते थे या करके आएंगे, तो दोस्तों वहां पर किसका यूज करना है, दा का यूज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख के बता दूं मैं, द महाभारत, द कुरान, क्योंकि दोस्तों ये कुरान भी अपने आप में एक धर्म ग्रंथ है और महाभारत भी अपने आप में एक धर्म ग्रंथ है। इसी तरीके से दोस्तों अगले बढ़ते हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शन की अगर बात करूं दोस्तों, जितनी भी दिशाएं होती है, जैसे पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ लेफ्ट राइट, इन डायरेक्शन की अगर बात करें, डायरेक्शन को बताने के लिए दोस्तों दा का यूज करेंगे। अगर जो भी दोस्त वहां ए और एन का यूज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो बहुत गलत है। आज आपको मैंने यहाँ लिख दिया है, मोस्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिवर्स आपको मिलेगी, होली बुक्स आपको मिल जाती है, डायरेक्शन आपको मिल जाती है, और एक सुपरलेटिव डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगले बताऊंगा अभी आपको। तो डायरेक्शन की अगर बात करें, कहीं लिखा है, उन्होंने लिख दिया ईस्ट। ईस्ट से पहले आपको आर्टिकल का यूज करना है, और वहां हमने लिख दिया ए आर्टिकल, एन आर्टिकल या द आर्टिकल। तो दोस्तों वहां आपको द ईस्ट ये लिखना है, ना कि आपको ए ईस्ट लिखना है, ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो डायरेक्शन से पहले किसका यूज होता है, द आर्टिकल का। क्या है ये, डेफिनेट आर्टिकल है। पहला क्वेश्चन द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। फिर इसका यूज कहां कहां हम करते हैं वो आपको बताना है। डायरेक्शन हो गई। तीसरी बात करूं, यूनिवर्सल ट्रूथ, जो भी सच्चाई है स्पेसिफिक है, जिसे हम कभी झुठला नहीं सकते। एक बार बताओ, सूर्य की बात करेगा, सन की बात करें तो सन कोई और है क्या भाई, एक सन है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है कि हाँ है, अपने आप में एक सन है, तो उसके अगले हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, दा का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मून की बात करें तो सबको पता है मून एक ही है, मून से पहले हम किसका यूज करेंगे दोस्तों, दा का यूज करेंगे। तो जो दोस्त मेरी बात को समझ रहे हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी चीजें हैं, जो भी अपने आप में एक हैं और सही है, जितने भी ग्रह वगैरह हैं, पृथ्वी के साथ भी क्या का यूज होता है दोस्तों, दा का यूज होता है। और न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर की बात करें, जितने भी न्यूज़पेपर, जैसे अमर उजाला की बात कर लीजिए आप, दैनिक जागरण की बात कर लीजिए, तो जितने भी न्यूज़पेपर आपको मिलेंगे दोस्तों, उससे पहले हम काय का यूज करेंगे, वहां दा का यूज करेंगे। अगर ए का यूज करेंगे तो गलत हो जाएंगे, एन का यूज करेंगे तो गलत हो जाएंगे। वहां आपको ये ट्रिक नहीं आजमानी है कि न्यूज़पेपर लिखा है भैया हिंदी में से लिख के देख लो, ना से स्टार्ट हो रहे हैं, ना अपने आप में एक व्यंजन हो जाता है, और व्यंजन से पहले हम ए का यूज करते थे, तो वो बिल्कुल गलत बात हो गई यहाँ। इसलिए दोस्तों मैंने लिख के बता दिया। न्यूज़पेपर की अगर बात आती है, अमर उजाला अगर लिखा हुआ है, तो अमर उजाला आप वहां ऐसे लिख के नहीं देखेंगे कि आ मा रा और पता लग गया ये आ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर मतलब उसका स्वर का यूज हो गया और यहाँ पर हम एन का यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो न्यूज़पेपर जितने भी आपको मिलेंगे, अमर उजाला होगा, दैनिक जागरण होगा, जो भी होगा, वहां उससे पहले आप काय का यूज करेंगे दोस्तों, दा का यूज करेंगे। इसके अगले बात आती है सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री अभी अगले पढ़ाने वाला हूँ आपको क्या होती है। वैसे सुपरलेटिव डिग्री आपको दोस्त समझ जाए कि जहां किसी की तुलना इस तरीके से की जाए कि उसे बहुत ज्यादा सर्वोत्तम साबित कर दिया जाए। जैसे ही इज द ग्रेटेस्ट पर्सन इन ऑल पर्सन, पूरी दुनिया की बात हो रही है लेकिन उसे सबसे ज्यादा सर्वोत्तम ठहरा दिया गया, तो वहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा का यूज होता है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
और कुछ दोस्तों तो मतलब अगर सीबीएसई स्टूडेंट की बात करें तो वो लोग तो यूज करे हुए होते हैं मोस्टली, मतलब उन्हें डायरेक्ट मेथड पे इंग्लिश सिखाई जाती है। लेकिन यूपी बोर्ड वालों के लिए अगर ये बहुत थोड़ी दिक्कत वाली बात है, उन्हें रूल सीख के ही ग्रामर सही हो पाती है उनकी, तो आप डायरेक्ट मेथड पे मत जाइएगा। सबसे पहले आप सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है उसके पहले दा का यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे, एस का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री आपको कैसे पता लगेगी, जहां आपको ईएस, ईएसटी, एसटी इस तरीके की कोई भी फॉर्म मिल रही है, मोस्ट, मोर नहीं होना चाहिए, मोस्ट अगर एस टी ई एस टी अगर कहीं भी लिखा दिख रहा है तो दोस्तों उससे पहले हम क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के पहले ऑलवेजली यूज द। तो दोस्तों इतनी चीजों के अगले हम द का यूज करने वाले हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा डेफिनेट आर्टिकल में। अभी इनके कुछ एग्जांपल्स मैं लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, फिर आपको इनका यूज करना है। फिर आपको दोस्तों मैं होमवर्क तो नहीं कह सकता है, क्लास में ही हम वर्क करने वाले हैं साथ में मिलकर। जिन दोस्तों को अगर ये अच्छे से समझ में आ गया और नोट डाउन, तो इसे बिल्कुल ही करना है दोस्तों। ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर आप नहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छे से सीख ले इसे कम से कम, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। दा के यूज में दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है बंदे को, दा और ए में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया। रिवर्स की बात हो गई, माउंटेन की बात हो गई, होली बुक्स की बात हो गई, डायरेक्शन की बात हो गई, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो गई, न्यूज़पेपर की बात होगी और सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी, ईटीसी। इसी प्रकार से दो एक और है। बाकी यहाँ से इतने से क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको बता दिया। इसके कुछ एग्जांपल दोस्तों वो अगले मैं बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों यहाँ पर दो एग्जांपल मैंने ले रखे हैं, जैसे ही इज डैश मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन इन हिज विलेज। अब आपको बता दूं मैं यहाँ पर कौन सी डिग्री का यूज हुआ है दोस्तों। मोस्ट की बात बताई मैंने, एसटी और ईएसटी जहां लगा होता है दोस्तों वहां पर कौन सी डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री होती है। और सुपरलेटिव डिग्री से दोस्तों पहले हम कौन सा यूज करते थे, आर्टिकल दा का यूज करते थे। क्योंकि अभी मैंने जो लाइन पूरी लिखवाई थी, जिन दोस्तों ने नोट करी है वो लाइन अच्छे से उस लाइन को पढ़ा है, तो उन्हें पता लग गया होगा यहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। यहाँ किसका यूज करेंगे हम, दा का यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर दूसरे सेंटेंस की बात करें, सी इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू, या ऑफ आर टू, या ऑफ एंड टू, तो यहाँ पर हम दोस्तों किसका यूज करने वाले हैं, ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे या फिर दा का यूज करेंगे। अगर बात करूं जहां पर ये ऑफ टू आ जाता है सेंटेंस में, तो ऑफ टू के साथ दोस्तों हमेशा कंपैरेटिव डिग्री होती है। और कंपैरेटिव डिग्री अगर ऑफ टू के अगर लगा हो तो ऑफ टू के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे, सही है। ऑफ द टू ये अपने आप में सेट थिंग है। ऑफ द टू, ऑफ अ टू नहीं आएगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में कुछ लोग सोच रहे होंगे कंपैरेटिव, भाई सुपरलेटिव में तो बता दिया था इन्होंने द का यूज, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में इन्होंने नहीं बताया था दा का यूज। लेकिन दा का यूज कंपैरेटिव डिग्री में हम करते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं इसकी यूज करने की। जिस तरीके से यहाँ पर कंडीशन बन गई ऑफ द टू, यहाँ पर जिस दोस्तों ने सोचा होगा ऑफ के साथ में टू का यूज करना सोचा होगा, तो उसमें पहले ही समझ गए होंगे यहाँ दा का यूज होगा। और जिन लोगों को ये नहीं पता होगा ऑफ द टू के बारे में, कोई नॉलेज नहीं होगी, तो नहीं पहुंच पाएंगे। फिलहाल दोस्तों इसको समझ लें, ऑफ द टू होता है हमेशा, ऑफ आ टू नहीं होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल की क्लास मेरी खत्म होती है। जो भी दोस्त अच्छे से अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जहाँ भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज कमेंट करके बता दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।